ऐसा कौन सा रूल आया है मार्च के महीने में बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर जो लागू हो गया है कि ये सिर्फ मार्च के महीने में, इसी मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले पहले सेटलमेंट करेंगे, उसके बाद ये किसी भी तरह के लोन में सेटलमेंट ही नहीं करेंगे और इस महीने में करेंगे तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपकी सेटलमेंट मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले पहले आपकी सेटलमेंट हो सकती है, चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, या ऑडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, गोल्ड लोन है, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है तो आपकी सिर्फ मार्च के अंदर 31 मार्च 2022 तक आपकी सेटलमेंट हो सकती है 75% डिस्काउंट पे। साथियों, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो कि सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इस पे पिछले एक साल में मैं लगभग 1200 के करीब वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सेटलमेंट है क्या बीमारी? कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट क्यों करती है? भाई वही लगी फटने, खरात लगी बटने यार। अगर आपने किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं तो क्या आप उससे 2.5 लाख रुपए वापसी ले लोगे? क्या आप उससे ब्याज नहीं लोगे तो प्रिंसिपल तो लोगे, मूल तो अपना मांगोगे। तो ऐसे ही बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपको पैसा दिया है तो वो 10 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए कैसे लेगी? 75% अगर डिस्काउंट कर दे दो तो 2.5 लाख रुपए हो गया। भाई कैसे वो 2.5 लाख रुपए ले लेंगे? भाई हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया जो है वो, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और करोड़ों केस आज भी पेंडिंग है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। यहां क्या है, टाइम लगता है कोर्ट का डिसीजन आने का में, और क्योंकि यहां सबको न्याय दिया जाता है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे राजा है, चाहे भिखारी है, कानून की नजरों में एक है। आप ये नहीं कह सकते यार ये तो एनबीएफसी कंपनियां तो 50 लाख करोड़ रुपए की है यार, मैं तो आम आदमी हूं जी, मैंने तो 50,000 रुपए देने, मेरे को छोड़ दो। ऐसे छूट नहीं होगी सबसे पहले तो। अब क्या है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस तो कर सकती है, भले ही उन्हें 10,000 रुपए आपसे लेने हो, लेकिन वो करते क्यों नहीं? चवन्नी छाप के पीछे लगा रखे हैं। भाई उनको ये पता है अगर आपके ऊपर कोई केस करेंगे, सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, क्योंकि नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ तो कर ही देंगे। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़ देंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। लेकिन पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो फिर तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके कुछ नहीं कर सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है यार, ये अमरदीप कादियान है, इनका यमराज यही है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये डायरेक्ट केस किसी पुलिस स्टेशन में, थाने में, चौकी में आपके खिलाफ नहीं कर सकते। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे तो जब एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ। तो कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता, ना ही ये डायरेक्ट आपको जेल में डाल सकते। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चेक दे रखा होगा तो 138 का केस कर देंगे भाई, चेक बाउंस का। और चेक बाउंस में तुरंत प्रभाव से जेल में नहीं जाना पड़ता भाई, केस लड़ लो अपना। कोर्ट की हम मानना करेंगे तो जेल का प्रावधान है, जिसको बोलते हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत। भाई 14 दिन के लिए मिनिमम आपको जेल में जाना पड़ सकता है, हो सकता है 14 दिन से ज्यादा भी लग जाए, जज साहब ना जमानत ले। लेकिन अगर कोर्ट की हम मानना ना करेंगे तो केस चलेगा। अब केस कितने टाइम चलेगा भाई? कम से कम 40-45 साल एवरेज हमारे देश में चलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। अगर आप दिल्ली में रहते हो
लोग को है जी हम तो दिल्ली में रहे। अरे यार दिल्ली में रहने तक कोई सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस थोड़ी हो जाएगा आपके ऊपर, वो लोअर कोर्ट से ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आदमी ऐसा, तो जो आदमी दिल्ली में पैदा हो यार वो एडवोकेट बन गया तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही बैठने लग जाएगा यार, इसका मतलब तो ऐसा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया को समझे, लोअर कोर्ट से आपके ऊपर केस चलेगा, फिर चाहे आप कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे कन्याकुमारी में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं। यार कोई आदमी बीमार हो गया और रहा है दिल्ली में, सीधा एम्स में इलाज करवाने चले जाओ है। अरे भाई जिसका गंभीर बीमारी और यो हो जाओ वहां से, भले ही वो दिल्ली रहने दो, वो तो मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करवा ले या किसी प्राइवेट में करवा ले। तो ऐसे ही मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लग जाए। अब 40-45 साल में तो बंदा ही हरिद्वार जा लेगा यार। जिसने लोन ले रखा, कोई 16 साल वाले ने तो लोन नहीं ले रखा, 16 साल के लड़के या लड़की को तो ये लोन नहीं देते। किसी मैच्योर आदमी, मेजर आदमी को तो देंगे कम से कम। किसी ना लोन है 20, 25, 35, कितनी उम्र तो होगी उसकी यार। अगर मैं 35 साल भी आपकी एज मान लूं और 45 उसमें जोड़ दूं तो 80 साल हो जाएगा। 80 साल में बोलो राम ही हो जाएगा। फिर पैसे किस पे लेंगे अगर अनसिक्योर लोन है तो। अरे भाई जिसने पैसे दे रखे हैं वो 16 साल का है क्या? अरे वो अगर राम तो मिलकर रह के यार वो 99 साल जीवेगा के, उसका भी बोलो राम हो जाएगा। वो दोनों हरिद्वार मिलेंगे। फिर अगर हिंदू होगा तो वहीं ले लिया भाई फिर अपने पैसे। तो भैया इससे बचने के लिए इन चवन्नी छापों को पाड़ा हुआ है। ये डरा के धमका के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके लोगों के पैसे निकाल लेते हैं। आम आदमी इनके दाब्बे में आ जाता है। लेकिन अमरदीप कादियान के साथ जो जुड़ा है उसको तो अपने राइट्स और अधिकार पता लग गए, उसका तो डर खत्म हो गया इनका चवन्नी छापों से। कोई चवन्नी छाप आपको परेशान कर रहा है, इनका ड्यू टू प्रोसेस चल बे, कानूनी कार्रवाई कर मेरे ऊपर, नहीं तो दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दूंगा फिर कभी कोई कह नहीं था। तो डरे घबराए नहीं, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। अब सवाल आता है कि मार्च के महीने में सेटलमेंट होगी, बहुत से आदमियों के पास नोटिस आ रहे हैं, टेलीफोनिकली भी चवन्नी छाप बता रहे हैं भाई इसी महीने में होएगी। अभी तो 75% डिस्काउंट ला दूंगा, बाद में तो 100% ही पैसे देने पड़ेंगे। भाई अगर सेटलमेंट करवानी भी है तो पहले ये समझ ले, सेटलमेंट करवाने से पहले क्या सेटलमेंट करवाना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए देने हैं किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के और आपने उसमें 50 रुपए कम दे दिए तो ये उसको सेटलमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे, उसमें डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने तो 85 रुपए कम दिए थे, 50 रुपए में भी सिविल खराब हो जाएगा। तो अगर लेकिन फिर भी जरूरी है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लो यार, पता लग जाएगा। ऐसा कोई कानून, ऐसा तो ये कानून ये चवन्नी छापी तैयार कर रहे हैं। ये तो ब्रिटिश काल से यार सेटलमेंट होती आ रही है, जब से बैंकिंग चल रही है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसका नोटिस आपके पास आता है चेक बाउंस का, वो धारा बनी कब है? 1881 में। 1881 हमारे देश पे राज किसका था? ब्रिटिश का था, अंग्रेजों का था। इसका मतलब उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी। अरे उस टाइम भी तो फटती होगी लोगों की, बैंकों की, नहीं पैसे होते तो उस टाइम भी सेटलमेंट हो रही थी। और ये अनंत काल तक होती रहेगी क्योंकि इनको अपने पैसे पूरे करने हैं भाई किसी तरह से। तो डरे घबराए नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये चवन्नी छाप लोगों को डराने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए आपको ऐसा कह रहे हैं। सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। 0634731 इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।